कुछ लव स्टोरीज ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। मैं बात कर रही हूँ फिल्म मोहब्बतें की, जो इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट मूवी रही है। वेल, इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। मोहब्बतें 2000 में आई थी और इसकी स्टोरी यूँ होती है कि एक गुरुकुल के प्रिंसिपल होते हैं नारायण शंकर, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, मोहब्बत पर यकीन नहीं रखते और चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स भी उनकी प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और मोहब्बत ना करें और ना ही ऐसी बातों पर यकीन करें। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर आ जाते हैं म्यूज़िक टीचर। एक म्यूज़िक टीचर आते हैं और उन स्टूडेंट्स की और गुरुकुल की चीज़ें बदलने लग जाती हैं, क्योंकि जो शाहरुख खान होते हैं वो उस अथॉरिटी को अपने हाथ में ले लेते हैं और वो उन चैलेंजेस को कबूल कर लेते हैं जो कि नारायण शंकर ने रखी होती हैं। तो मोहब्बतें फिल्म में 3 दोस्तों की कहानी शुरू होती है जो कि मोहब्बत करते हैं, लेकिन गुरुकुल की वजह से, उस नारायण शंकर के प्रिंसिपल्स की वजह से अपनी मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं करते। समीर और संजना की स्टोरी, वो बचपन के फ्रेंड होते हैं और संजना के फादर का ट्रांसफ़र हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समीर संजना को भूल नहीं पाता और वो उससे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले करता था और वो संजना को ढूंढ लेता है। करण और किरण की स्टोरी की बात करें तो इसमें किरण जो होती है वो पहले से मैरिड होती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, लेकिन करण जो कि उससे प्यार करता है और उसे हर तरह से पाने की कोशिश करता है और वो भी इसको पा लेता है। इशिका एंड विक्की की स्टोरी की बात करें तो इशिका गुरुकुल में आती है और विक्की उसे पहली ही नज़र में देखता है और उसे मोहब्बत हो जाती है। एंड इन तीनों फ्रेंड्स को मोहब्बत तो हो जाती है, लेकिन वो मोहब्बत करने से डरते हैं क्योंकि उन तीनों को उन गुरुकुल के प्रिंसिपल्स याद आ जाते हैं कि जो कि नारायण शंकर उनके सामने रखते हैं और उन्हें मोहब्बत करने से मना करते हैं। और वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने मोहब्बत की तो उन्हें गुरुकुल से निकाल दिया जाएगा और उनकी स्टडी ख़राब हो जाएगी, लेकिन विक्की ऐसा नहीं सोचते। विक्की कहते हैं कि उन्हें तो मोहब्बत करनी है और उन्हें मोहब्बत हो गई है। और फिर आते हैं राज आर्यन, जो कि एक म्यूज़िक टीचर हैं, वो हैं शाहरुख खान। और शाहरुख खान ये सोच कर आते हैं कि गुरुकुल के नियम को वो बदल देंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि जिस तरह से उन्हें गुरुकुल से निकाला गया था वो ऐसा नहीं करने देंगे। वो अगर कोई भी गुरुकुल का स्टूडेंट मोहब्बत करेगा तो वो उसकी हर तरह से कोशिश करेंगे कि वो अपनी मोहब्बत को पा सके, क्योंकि शाहरुख खान अपनी मोहब्बत को पाने में नाकाम हो जाते हैं। क्योंकि जो शाहरुख खान मोहब्बत करते हैं वो नारायण शंकर की बेटी से मोहब्बत कर बैठते हैं, जो कि मीका है और ऐश्वर्या राय हैं। तो ऐश्वर्या राय जब अपनी मोहब्बत का इजहार नारायण शंकर, अमिताभ बच्चन जी से करती है तो वो अपनी बेटी को मना तो नहीं करते, लेकिन पूछते हैं कि वो लड़का कौन है, तो वो बताती है कि वो गुरुकुल का स्टूडेंट है, क्योंकि नारायण शंकर ने ये प्रिंसिपल रखे होते हैं कि उनका स्टूडेंट प्यार नहीं कर सकता। तो जब उन्हें पता चलता है कि उन्हीं का स्टूडेंट उन्हीं की बेटी से प्यार कर बैठा है तो वो बिना मिले शाहरुख खान को अपने इंस्टीट्यूट से निकाल देते हैं, गुरुकुल से निकाल देते हैं, कुछ भी बात किए बिना, कुछ भी सुने बिना। और जब ऐश्वर्या को वो बताते हैं कि मैंने राज आर्यन को गुरुकुल से निकाल दिया है, तो वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देती, बल्कि खुश रहने की कोशिश करती है। और फिर वो शाहरुख खान को भूल नहीं पाती क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो इसमें दिखाया है कि वो एक आदर्श बेटी के करैक्टर को भी कर रही है और वो अपने बाप की मर्ज़ी के बिना कुछ करना ही नहीं चाहती, लेकिन वो शाहरुख खान को भी भूल नहीं पा रही। तो फिर वो सुसाइड कर लेती है। जब वो सुसाइड कर लेती है तो ये पूरी फिल्म में शाहरुख खान उसे एक आत्मा की सूरत में ही प्यार करता नज़र आया है। और फिर वो अपनी मोहब्बत को किस तरह से सबके सामने लाता है, शाहरुख खान बताता है का जब नारायण शंकर को ये पता चलता है कि गुरुकुल के प्रिंसिपल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बदलते जा रहे हैं, तो फिर वो राज आर्यन को निकालने की कोशिश करते हैं। और जब वो राज आर्यन को कहते हैं कि उन्हें इस गुरुकुल से निकल जाना चाहिए क्योंकि वो उनके प्रिंसिपल को तोड़ रहे हैं,
और फिर राज आर्यन जो है वो उन्हें बताते हैं, वो नारायण शंकर राज आर्यन से कहते हैं कि मुझे वो अच्छे लगने लगे थे, लेकिन अब क्योंकि उनके प्रिंसिपल्स तोड़ते जा रहे हैं और वो उन्हें अच्छे नहीं लग रहे। फिर राज आर्यन उन्हें कहते हैं कि आपको याद नहीं कि मैं वही राज आर्यन मल्होत्रा हूँ जो कि आपकी बेटी मेघा से प्यार करता था। उस वक्त आपने मुझे पसंद नहीं किया था, लेकिन आज आप मुझे पसंद भी कर रहे हैं और आपने मुझे देख भी लिया है। तो फिर नारायण शंकर उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी देखना नहीं चाहता था, मैं यही प्रार्थना करता था कि कभी भी तुम मेरे सामने ना हो। ऐसी ही है ये लव स्टोरी जो मैंने फिर देखी और मुझे लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम ही ये फिल्म देखी है, जबकि मैंने पहले भी ये फिल्म देखी है। अगर हम इसकी म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक भी ऐसा कि इसके गाने जैसे जैसे मैं सुनती गई फिल्म में मुझे लग रहा था कि शायद ऐसे गाने अब नहीं आ रहे। इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक, इतने आइकॉनिक गाने हैं इस फिल्म के। और फिर आखिरकार नारायण शंकर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो राज आर्यन मल्होत्रा को गुरुकुल हैंड ओवर कर देते हैं और वो कहते हैं कि वो उनके स्टूडेंट को मोहब्बत और ज़िंदगी के मायने सिखाएं और जीने के भी। और गुरुकुल में मोहब्बत और नाच और होली के रंग सब कुछ होने लगता है। तो आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट में बोल सकते हो, और नहीं देखी तो दोबारा से देखो। तो पहले इसके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत ख्याल। फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।